सिर्फ अपने लुक्स की वजह से मजाक बनना तो आसान था, लेकिन उसकी नेचुरल कर्ली हेयर ने उसे पूरी तरह इनसिक्योर बना दिया था। जिस लड़के को वह पसंद करती थी, उसके लिए भी वह कभी सामने से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसने देखा कि वह लड़का एक खूबसूरत स्ट्रेट हेयर्ड लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। इस घटना के बाद एमिली ने मन ही मन कसम खा ली कि अब वह कभी किसी को प्रपोज नहीं करेगी। लेकिन एक दिन बीच पर स्विमिंग के दौरान उसकी मुलाकात स्कूल के सबसे हैंडसम और फिट लड़के ईथन से हुई। उसे देखते ही एमिली का दिल फिर से धड़कने लगा। खास बात यह थी कि ईथन की नजर भी उस पर पड़ी। यह बात उसके दोस्तों के लिए किसी शौक से कम नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि एमिली में इतनी चार्म हो सकती है। अब वह पहले से भी ज्यादा चाहती थी कि उसके बाल स्ट्रेट हो जाएं, लेकिन वह जितनी मेहनत करती, कर्ली हेयर कुछ ही देर में वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते। गुस्से में उसने अपने पिता से भी झगड़ा कर लिया। फिर एग्जाम रिजल्ट्स आए। ईथन की रैंकिंग टॉप 100 में थी और सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को स्टडी रूम में जाने की परमिशन थी। एमिली ने सुना था कि उस स्टडी रूम में कन्फेशन करने वाले कपल्स अक्सर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि वह खुद एक एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट थी, इसलिए उसने पहले ईथन के करीब आने का फैसला किया। उसे पता था कि ईथन को बास्केटबॉल पसंद है। वह चुपके से कन्वीनियंस स्टोर गई और सबसे एक्सपेंसिव एनर्जी ड्रिंक खरीदी। फिर उस बोतल पर अपना नाम लिखकर बास्केटबॉल कोर्ट में रख दिया। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ईथन के लॉकर और फ्रिज में ऐसी कई ड्रिंक्स पहले से मौजूद थी। अपनी चांसेस बढ़ाने के लिए वीकेंड पर वह फिर उसी बीच पर पहुंची। उसने अपना स्कूल यूनिफॉर्म नीटली फोल्ड किया और नेम टैग ऐसी जगह रखा कि ईथन उसे आसानी से देख सके। वह मन ही मन इमेजिन करने लगी कि ईथन उसका नाम पढ़कर उसकी तारीफ कर रहा है। फिर वह पानी में कूद गई, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग एक लड़के की वजह से खराब हो गई। उस लड़के ने क्यूरियोसिटी में उसका नेम टैग उठा लिया। तभी तेज हवा चली और यूनिफॉर्म उड़कर समुद्र की तरफ जाने लगा। उसे लगा ईथन उसे बचाने आ गया होगा, लेकिन दूर देखने पर पता चला कि कोई और लड़का डूब रहा है। कमजोर होने के बावजूद उसने किसी तरह उसे खींचकर किनारे तक पहुंचाया। जैसे ही उसके होंठ उसके करीब जाने वाले थे, लड़के की आंखें खुल गईं। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एमिली को पता चला कि उसकी सारी क्लोथ समुद्र की लहरें बहाकर ले गई थी। अगले दिन स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया, रायन। वह पिछले साल की क्लास रिपीट कर रहा था और चोट की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एमिली ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही लड़का था जिसे उसने बीच पर बचाया था।